जय माँ काली भक्तों, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरी माई की कृपा बरस रही होगी सभी पे, और मेरी माई सभी का मंगलमय करे, सभी का कल्याण करे। भक्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखना भक्तों। ऐसे ही मेरी महामाई की कृपा सभी पे बरसती रहे, सभी अपने जीवन में खुशहाल हों। भक्तों, आज मैं आपको बताऊंगी नवरात्रि की सरल पूजा विधि। कि बहुत से लोगों का ये सवाल था कि नवरात्रि की पूजा कैसे करते हैं, कलश की स्थापना कैसे करते हैं, जोत कैसे लगाई जाती है। और बहुत लोगों के पास इतने संसाधन नहीं होते हैं कि वो पूरा विधि विधान से कर सकें। सच्चे भाव से सरल तरीके से भी हम माँ की नवरात्रि धूमधाम से मना सकते हैं। भक्तों, नवरात्रि के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहनना है आपको। उसके बाद आपको अपने मंदिर में जाना है, अपने मंदिर की साफ़ सफाई करनी है। ये जहाँ भी आप पूजा करते हैं, माँ की चौकी जहाँ पे लगाना चाहते हैं, एक लकड़ी का पाटा लीजिए, चौकी लीजिए, उस चौकी को साफ़ करके उस पे लाल कपड़ा बिछाइए और फिर उसके बाद वहाँ पे माँ की स्थापना करिए। आपके पास अगर माँ की मूर्ति है तो ठीक है, नहीं तो आप फ्रेम की माँ की फ़ोटो कुछ भी हो, आप उस जगह पे रखिए। गंगा जल छिड़क के शुद्ध करके थोड़े से चावल रखिए उस आसन पे और उसके चावल के ऊपर माँ को विराजमान करिए। और आपको, अगर आप 9 दिन का व्रत करते हैं तो आपको संकल्प लेके 9 दिन का व्रत बोलना है कि माँ, मैं 9 दिन का व्रत कर रही हूँ। अखंड जोत जलाएंगे तो आपको संकल्प में बोलना है। और कलश रख के जितनी भी आप पूजा करेंगे आपको संकल्प लेना है आप नवरात्रि पूजन का। और फिर उसके बाद आपको गौरी गणेश की स्थापना करनी है। गौरी गणेश भक्तों गाय के गोबर से बनाया जाता है। अगर गाय का गोबर नहीं उपलब्ध है तो आप 2 सुपारी लीजिए, उस सुपारी पे कलावा लपेट के आप रख दीजिए, स्नान कराइए। वो गौरी गणेश के रूप में उन्हें स्थापित करिए। उसके बाद उन्हें स्नान कराइए, उनका धूप दीप दीजिए, गौरी माँ को सिंदूर चढ़ाइए, गणेश जी को चंदन का तिलक लगाइए और उनसे प्रार्थना करिए। क्योंकि भक्तों, बगैर गौरी गणेश की स्थापना के, पूजा के बिना हमारी हर पूजा अधूरी होती है। कोई भी हम बड़ा अनुष्ठान करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं तो गौरी गणेश की पूजा सबसे पहले हो जाती है। तो इसलिए आप गौरी गणेश की स्थापना कर उनकी पूजा करिए, उन्हें भोग लगाइए। फिर उसके बाद आप जोत जलाइए। अगर आप अखंड जोत जला सकते हैं तो अखंड जोत जलाइए। अखंड जोत नहीं जला सकते हैं तो सुबह शाम आप जोत जलाइए। माँ के सामने जोत प्रज्वलित करिए और माँ से विनती करिए, प्रार्थना करिए। फिर उसके बाद आपको कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना में जहाँ पे आपको कलश रखना है वहाँ पे थोड़े से चावल रखिए, उसके ऊपर कलश, और कलश में गंगा जल डालिए, थोड़ा सा पानी डालिए सादा। अगर आपके पास गंगा जल है तो पूरे गंगा जल से आप कलश को भर सकते हैं। और कलश के अंदर 1 रुपये का सिक्का, बतासे, लौंग, इलायची, 1 हल्दी की गांठ, 1 कमलगट्टा, थोड़े से चावल, पुष्प और रोली, ये चीज़ें आपको गंगा कलश के अंदर डालना है। उसके बाद कलश में पंच पल्लो लगा दीजिए और पंच पल्लो लगाने के बाद एक कटोरी में चावल रख के उस कलश के ऊपर रखिए। फिर उस कटोरी के, चावल भरे कटोरी के ऊपर 1 नारियल लीजिए पानी वाला और उसको चुन्नी में लपेट के उस नारियल को खड़ा करके आप रखेंगे। और फिर कलश के ऊपर फूल माला चढ़ाएंगे, स्नान कराएंगे और धूप दीप दिखा के कलश का पूजन करेंगे। तो इस तरीके से माँ की जोत, माँ का कलश तैयार हो गया। आप अगर जौ बोते हैं, जवारा माँ का लगाते हैं तो एक मिट्टी का बर्तन लीजिए, उसमें स्वच्छ मिट्टी भर के उसमें आप जौ बो सकते हैं। बहुत से लोग भक्तों सरल विधि से करते हैं तो केवल कलश ही रखते हैं और बहुत से लोग जवारा भी बोते हैं। तो इसी तरीके आप मिट्टी के बर्तन में जवारा बो सकते हैं। मिट्टी डाल के उसको गीला कर लीजिए और उसमें जौ बो दीजिए।
फिर उसके बाद माँ का पूजन करना है आपको। माँ को स्नान कराइए, माँ का सुंदर सा श्रृंगार करिए, माँ को धूप दीप नैवेद्य सब कुछ माँ को चढ़ाइए और फिर आखिरी में माँ की आरती करिए। और माँ की आरती करने के बाद अपनी मनोकामना बोलिए भक्तों, सच्चे मन से सच्चे भाव से। भले ही थोड़ी चीज़ें हमारे पास हों, माँ आपके भाव और समर्पण को देखती हैं। सब कुछ सबके जैसा नहीं हो पाता है। इस संसार में ऐसी भी स्थिति है कि किसी के पास सब कुछ है और किसी के पास कुछ भी नहीं है। तो आप इस सरल तरीके से माँ की पूजा आराधना कर सकते हैं। माँ को लौंग बतासे का भोग लगाइए। लौंग बतासे जो भी आपके पास उपलब्ध हो घर में, आपके पास कोई भी मिठाई हो, फल फ्रूट हो, कुछ भी नहीं है तो आप डेली माँ को 2 लौंग और 2 बतासे रख के माँ को भोग लगाइए सुबह शाम। सुबह शाम माँ का पूजन करिए, माँ की आरती करिए। और आप इसके दौरान नवरात्रि के दिनों में आप दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं और दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं। अगर इतना समय नहीं है आपके पास दुर्गा सप्तशती पाठ करने का तो आप दुर्गा कवच का पाठ करिए। उसके बाद अर्गला स्तोत्र और सिद्ध कुंजिका का पाठ, इतना आप करेंगे इससे भी अच्छा होगा आपका। और अगर आप मंत्र जाप करना चाहते हैं तो मंत्र जाप भी कोई भी मंत्र आप जप कर सकते हैं। अगर आपके ने गुरु बनाए हैं, आप गुरु के सानिध्य में हैं तो गुरु के द्वारा दिए गए मंत्रों का जप करिए। और नहीं तो इस सरल तरीके से माँ का कोई भी मंत्र आप सिर्फ अपनी श्रद्धा के अनुसार जप सकते हैं। और दुर्गा चालीसा या माँ काली का चालीसा जो भी आप करते हैं वो आप कर सकते हैं। मंत्र जाप में अगर आपको कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं आता है तो सबसे सरल मंत्र माँ का ये है, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यम त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भक्तों, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं डेली। इस मंत्र से माँ बहुत खुश होती है। और माँ दुर्गा का मंत्र है ओम दुम दुर्गाए नमः। आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। भक्तों, ये छोटे छोटे मंत्र बहुत ही पावरफुल और बहुत ही शक्तिशाली माँ के प्रिय मंत्र हैं। अगर आप कुछ भी नहीं जानते, आपको मंत्र नहीं पढ़ना आता, कुछ भी नहीं आता, तो आप सरल तरीके से माँ की आराधना, माँ से प्रार्थना कर सकते हैं। और भक्तों, ये भी जो भी छोटे छोटे मंत्र हैं, इन मंत्रों का करना आवश्यक होता है। और माँ काली का भी अगर मंत्र आपको करना है तो ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। भक्तों, आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आप माँ काली की पूजा करते हैं या माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, माँ काली माँ दुर्गा एक ही हैं, आपको जो भी सही लगे। अगर आप माँ दुर्गा की सेवा करते हैं तो माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करिए, या माँ काली की सेवा करते हैं तो माँ काली के मंत्रों का जाप करिए। कोई भेद नहीं है, माँ काली माँ दुर्गा एक ही हैं। आप अपनी श्रद्धा से कोई भी मंत्र ले सकते हैं। और अगर आपके गुरु के द्वारा दिया मंत्र आपके पास है तो ये सबसे अच्छा है, आपके लिए बहुत पावरफुल है। और भक्तों, सरल तरीके से नवरात्रि में गृहस्थ में डेली पूजा पाठ करने के लिए नॉर्मल पूजा पाठ में बहुत सारे मंत्र हैं जो आप इन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। ये जितने भी मैंने मंत्र बताएं ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। 1 माला, 5 माला, 11 माला, जितना भी आपके पास समय हो कर सकते हैं। इसी तरीके भक्तों, माँ की पूजा आराधना और माँ की वंदना करते रहें। कोई भी भूल चूक हुई हो तो उसे क्षमा करना भक्तों। कुछ भी अगर पूछना हो और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो प्लीज़ भक्तों आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय माँ काली, हर हर महादेव।